राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का प्रारंभिक जीवन विलासिता, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसमें छिपी पीड़ा और अस्थायित्व की छाया भी थी, जिसने उन्हें आगे चलकर संसार के सबसे महान संतों में से एक बनने की प्रेरणा दी। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो उस समय शाक्य गणराज्य का हिस्सा था। उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें शुरू से ही एक संपन्न और सुरक्षित जीवन प्राप्त हुआ। कहानी के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक अद्भुत घटना मानी जाती है। जब रानी माया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया तो कहा जाता है कि वे सपने में एक सफेद हाथी को देख रही थीं, जो एक शुभ संकेत माना गया। उनके जन्म के समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी और जगत का उद्धारक। राजा शुद्धोधन, जो अपने पुत्र को एक शक्तिशाली राजा बनते देखना चाहते थे, इस भविष्यवाणी से चिंतित हो गए और राजकुमार सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने अत्यधिक प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में पाला। उन्हें 3 सुंदर महल दिए गए, जहां हर मौसम के अनुसार सुविधाएं थीं। उनका पालन पोषण इस तरह से हुआ कि उन्हें बाहरी दुनिया की कष्टों और पीड़ा से दूर रखा जाए। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी बूढ़े, बीमार, मृत या दुखी व्यक्ति का सामना न करना पड़े। इसके बदले उन्हें केवल सुख और प्रसन्नता के वातावरण में रखा गया, जहां हर प्रकार की विलासिता उपलब्ध थी। उनके जीवन में संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ अपने परिवार और विलासिता में इतने व्यस्त रहें कि उन्हें संसार के असली दुख दर्द के बारे में पता ही न चले। उनके जीवन का हर पल आनंद और सुख से भरा हो, जिससे वे कभी सांसारिक पीड़ा के बारे में न सोचें। हालांकि सिद्धार्थ गौतम को बाहरी सुख और समृद्धि का जीवन मिला था, फिर भी उनके भीतर एक गहरी बेचैनी और असंतोष का भाव बढ़ने लगा। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? क्या केवल सुख और संपन्नता ही जीवन का सार है, या इसके परे भी कुछ है? सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जितनी विलासिता उन्हें दी गई थी, वह सब अस्थायी और भ्रामक थी। वे इस बात को लेकर जागरूक होने लगे कि इस बाहरी संपन्नता के बावजूद जीवन में कुछ और गहराई है, जो उन्हें अभी तक नहीं दिखाई दी थी। उनके मन में ज्ञान की खोज की जिज्ञासा जागृत हो गई, लेकिन उन्हें उस समय तक यह नहीं पता था कि इसका उत्तर कैसे और कहाँ मिलेगा। सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। यह घटना उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली थी। एक दिन वे रथ पर सवार होकर अपने राज्य में बाहर निकले और उन्हें 4 दृश्य दिखे, जिन्होंने उनके मन और सोच पर गहरा प्रभाव डाला। वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो वृद्धावस्था के कारण कमजोर और असहाय था। यह देखकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। बीमार व्यक्ति, इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और कष्ट से पीड़ित था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को पता चला कि संसार में बीमारी और शारीरिक पीड़ा भी है। मृत व्यक्ति, तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव यात्रा देखी, जहां लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ ने समझा कि मृत्यु अपरिहार्य है और हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ता है। सन्यासी, अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो इन सभी कष्टों से दूर शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को लगा कि संभवतः सन्यास और आध्यात्मिक मार्ग ही वह रास्ता है जो इन सभी दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ गौतम के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अब तक का जीवन अस्थायी और भ्रामक था और सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें इस सांसारिक जीवन से दूर जाना होगा। उन्होंने निर्णय किया कि वे अब सांसारिक सुखों और ऐश्वर्य को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जिएंगे और इस दुनिया के दुख और पीड़ा से मुक्ति का रास्ता खोजेंगे। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और रात के अंधेरे में महल छोड़कर निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया और ज्ञान की
खोज में निकल पड़े। इस प्रकार उनका प्रारंभिक जीवन एक ऐसे यात्रा की ओर मुड़ा जिसने उन्हें महान बुद्ध और जगत के सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक बना दिया। इस यात्रा ने सिद्धार्थ को वह ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान की जिसे आज बौद्ध धर्म के रूप में पूरी दुनिया में पूजा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जब सांसारिक जीवन के दुखों और अस्थायित्व को समझा तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सन्यासी का जीवन जिएंगे। वे महल से बाहर निकलकर ज्ञान की खोज में भटकने लगे। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और फिर उन्होंने अपनी साधना को एक नए तरीके से शुरू करने का निश्चय किया। अंततः यह उनकी अडिग ध्यान साधना ही थी जिसने उन्हें बुद्ध यानी जागृत बना दिया। अपनी तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि आत्मपीड़न या अत्यधिक तपस्या ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जो न तो इंद्रियों की अतिशयता में लिप्त था और न ही अत्यधिक कठोरता में। इसके बाद सिद्धार्थ गया, वर्तमान में बोध गया, बिहार पहुंचे, जहां उन्हें एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ ने यह संकल्प लिया कि वे तब तक इस वृक्ष के नीचे ध्यान करेंगे जब तक कि उन्हें सत्य का बोध न हो जाए। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ बोधि वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने स्वयं से कहा, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ को सामान्य मानव से बुद्ध के रूप में परिवर्तित किया। जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना प्रारंभ किया तब उनकी साधना को विफल करने के लिए कामनाओं और मोह के प्रतीक मारा, बौद्ध धर्म में वह शक्ति जो आत्मज्ञान की राह में बाधा डालती है, ने उनका सामना किया। मारा ने सिद्धार्थ को ध्यान से विचलित करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने पहले अपने सेनाओं के द्वारा भय उत्पन्न किया और फिर अपने सुंदर पुत्रियों के माध्यम से उन्हें मोह में फंसाने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ की ध्यान की स्थिति इतनी दृढ़ थी कि वह मारा के किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। उन्होंने मारा से कहा, मैं मोह और भय के प्रभावों से मुक्त हूं, तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते। इस प्रकार मारा के सभी प्रयास विफल हो गए और अंततः मारा को सिद्धार्थ के दृढ़ निश्चय के सामने पराजय स्वीकार करनी पड़ी। सिद्धार्थ ने अपनी साधना को और भी गहरा किया। ध्यान के दौरान उन्होंने 4 ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त कीं, जो बौद्ध धर्म में मानसिक शांति और ध्यान की उच्चतम अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम ध्यान, यह अवस्था है जब मन में विवेक और विचार उत्पन्न होते हैं और उससे मानसिक प्रसन्नता और सुख का अनुभव होता है। द्वितीय ध्यान, विवेक और विचार का लोप हो जाता है लेकिन प्रसन्नता और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। तृतीय ध्यान, इस अवस्था में प्रसन्नता का लोप हो जाता है लेकिन केवल मानसिक शांति और सुख की अनुभूति रहती है। चतुर्थ ध्यान, सुख दुख दोनों का लोप हो जाता है और पूर्ण मानसिक संतुलन और शांति की अवस्था प्राप्त होती है। इन ध्यान अवस्थाओं के माध्यम से सिद्धार्थ अपने मन की गहराइयों में प्रवेश करने लगे और उन्हें जीवन के गहरे सत्य का बोध होने लगा। उनके भीतर यह समझ विकसित होने लगी कि सभी सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं और दुहक का मूल कारण मनुष्य का अपने इच्छाओं और मोह के साथ जुड़ाव है। ध्यान के अंतिम चरण में सिद्धार्थ को 3 महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए जिन्हें त्रिज्य कहा जाता है। पूर्व जन्मों का ज्ञान, सिद्धार्थ ने अपने और अन्य जीवों के अनगिनत पूर्व जन्मों को देखा और समझा कि जीवन एक अंतहीन चक्र संसार के रूप में चलता है। कर्म और पुनर्जन्म का ज्ञान, उन्होंने यह समझा कि हर जीव का वर्तमान जीवन उसके कर्मों का परिणाम है और यह कर्म ही पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। दुहक, उसके कारण और मुक्ति का ज्ञान, उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध किया जो मनुष्य को दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। इन गहरे ध्यान और अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान और जागरण प्राप्त किया। उन्हें यह बोध हुआ कि संसार में दुहक का अस्तित्व है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य का अनुभव किया जो उनके ज्ञान का सार था। दुहक का सत्य, दुहक, संसार में दुहक अपरिहार्य है, चाहे वह जन्म हो, वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु। दुहक के कारण का सत्य, समुदय,
दुहक का कारण इच्छाएं और तृष्णा लगाव है। दुहक के निरोध का सत्य निरोध दुहक को समाप्त किया जा सकता है और यह निर्वाण या मुक्ति के माध्यम से संभव है। दुहक के निरोध का मार्ग मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानता से मुक्त होकर पूर्ण जागृत अवस्था में आ चुका था। उनके जीवन में यह क्षण न केवल उनके लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नई राह का उद्घाटन भी था। बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद यह निर्णय लिया कि वे अपने इस ज्ञान को समस्त मानवता के कल्याण के लिए साझा करेंगे। उन्होंने काशी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक शिक्षाएं दीं, जो आज बौद्ध धर्म के रूप में दुनिया भर में प्रचलित हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और बुद्धत्व की प्राप्ति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना ने न केवल बुद्ध को एक महान धर्मगुरु और दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि उनके माध्यम से संसार को शांति, करुणा और प्रज्ञा का मार्ग भी प्राप्त हुआ। अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में से एक है, जिसे गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया। यह मार्ग, जो 4 आर्य सत्य के चौथे सत्य का हिस्सा है, एक व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से आत्मज्ञान और निर्वाण तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह जीवन का वह रास्ता है जो मनुष्य को अज्ञानता, मोह और तृष्णा से दूर कर बुद्धत्व की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उन 2 चरम स्थितियों, सांसारिक सुख में लिप्तता और कठोर तपस्या से बचाता है, जो जीवन के संतुलन को बिगाड़ती हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व होते हैं, जो 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं: प्रज्ञा, समझ, शील, आचरण और समाधि, ध्यान। अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्व। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन और संसार को सही दृष्टिकोण से देखना। यह बौद्ध धर्म की सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि सही दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविकता और सत्य को समझ नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का उद्देश्य 4 आर्य सत्य, दुहुक, दुहुक का कारण, दुहुक का निरोध और दुहुक से मुक्ति का मार्ग की समझ विकसित करना है। सम्यक दृष्टि से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में दुहुक अपरिहार्य है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। यह वह समझ है कि कर्मों के परिणाम होते हैं और सांसारिक इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण हैं। यह दृष्टि व्यक्ति को जीवन के प्रति जागरूक और समझदार बनाती है और उसे सत्य की ओर अग्रसर करती है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही इरादे या संकल्पों का विकास करना। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं, वे हमारे इरादों और संकल्पों पर आधारित होते हैं। सम्यक संकल्प के 3 प्रमुख तत्व होते हैं: त्याग का संकल्प, मोह और तृष्णा का त्याग करना; अहिंसा का संकल्प, किसी भी जीव के प्रति हिंसा या द्वेष का भाव न रखना; करुणा का संकल्प, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। सम्यक संकल्प से व्यक्ति अपने मन की प्रवृत्तियों को सही दिशा में मोड़ता है और नैतिक जीवन की नींव रखता है। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक वाणी का अर्थ है सही और सच्ची भाषा का प्रयोग करना। यह बताता है कि हमें अपनी वाणी का उपयोग सच बोलने, दूसरों को प्रोत्साहित करने और सौहार्द बढ़ाने के लिए करना चाहिए। सम्यक वाणी के 4 मुख्य पहलू होते हैं: असत्य भाषण से बचना, झूठ न बोलना, द्वेषपूर्ण वाणी से बचना, कठोर और अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करना, निंदा और चुगली से बचना, दूसरों की आलोचना और चुगली न करना, अप्रासंगिक बातों से बचना, अनावश्यक और असंगत बातें न करना। सम्यक वाणी का पालन व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से शांतिपूर्ण बनाता है और उसे सच्चाई और ईमानदारी की राह पर ले जाता है। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सम्यक कर्म का तात्पर्य है सही
और नैतिक कार्य करना। यह बौद्ध नैतिकता के आधार पर है, जो किसी भी प्रकार के गलत और अनैतिक कार्यों से बचने की शिक्षा देता है। सम्यक कर्म के अंतर्गत यह प्रमुख बातें आती हैं: अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति हिंसा या हानि न करना; चोरी न करना, किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के न लेना; कामुकता से बचना, कामुक और अनैतिक संबंधों से बचना। सम्यक कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को नैतिकता और सद्गुणों के साथ जीता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्यक आजीविका का अर्थ है सही और नैतिक साधनों से जीविका अर्जित करना। बुद्ध ने बताया कि हमें ऐसे व्यवसाय या आजीविका का चयन करना चाहिए जो किसी अन्य प्राणी या समाज के लिए हानिकारक न हो। ऐसे कार्य जिनसे हिंसा, शोषण या अन्याय फैलता हो, उनसे बचना चाहिए। सम्यक आजीविका के अंतर्गत ये बातें आती हैं: हिंसात्मक कार्यों से बचना, किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े व्यवसाय से बचना, जैसे मांस, हथियार आदि का व्यवसाय; अनैतिक कार्यों से बचना, धोखा, छल कपट या अनैतिक तरीकों से धन अर्जित न करना। यह व्यक्ति को एक ईमानदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे समाज में शांति और समृद्धि का प्रसार होता है। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास करना। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे विचारों और कार्यों को विकसित करने और बुरे विचारों और कार्यों से बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सम्यक प्रयास के 4 प्रमुख चरण होते हैं: बुरे विचारों को रोकना, जो बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें रोकना; उत्पन्न बुरे विचारों का नाश करना, जो बुरे विचार उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें समाप्त करना; अच्छे विचारों का विकास करना, जो अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें उत्पन्न करना; अच्छे विचारों को बनाए रखना, जो अच्छे विचार उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। सम्यक प्रयास से व्यक्ति अपने मन और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और आत्मविकास के मार्ग पर चलता है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का अर्थ है सही ध्यान या जागरूकता रखना। इसका उद्देश्य व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जागरूक और सतर्क बनाए रखना है। सम्यक स्मृति के अंतर्गत व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक बनाता है ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। सम्यक स्मृति का अभ्यास ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। सम्यक समाधि का अर्थ है सही और गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना। यह व्यक्ति को मानसिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सम्यक समाधि के अंतर्गत व्यक्ति को ध्यान की उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है, जहां वह आंतरिक शांति और पूर्ण ज्ञान का अनुभव करता है। सम्यक समाधि व्यक्ति को अपने मानसिक अशांतियों से मुक्त करती है और उसे एक स्थायी शांति की ओर ले जाती है, जो अंततः निर्वाण की प्राप्ति कराती है। अष्टांगिक मार्ग न केवल बौद्ध धर्म का केंद्रीय हिस्सा है, बल्कि यह एक समग्र जीवन जीने की प्रणाली है। यह मार्ग हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सम्यकता सिखाता है, चाहे वह हमारे विचार हों, कार्य हों या हमारे ध्यान की स्थिति। यह मार्ग हमें मानसिक शांति, नैतिकता और प्रज्ञा की ओर ले जाता है, जो हमें अंततः दुख और अज्ञानता से मुक्त कर सकता है। बुद्ध का यह मार्ग आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 2500 साल पहले था, क्योंकि यह मानवता को शांति, करुणा और आत्मज्ञान की राह पर चल। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। इसे बौद्ध दर्शन में अनित्य, अनिच्छा या इम्परमानेंस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु या स्थिति स्थायी नहीं होती। यह विचार केवल भौतिक वस्तुओं पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं, संबंध और परिस्थितियां भी अनित्य हैं। हर चीज का जन्म होता है, उसका विकास होता है और अंततः वह नष्ट हो जाती है। इस परिवर्तनशीलता को समझना बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। अनित्य का अर्थ और महत्व। अनित्य का शाब्दिक अर्थ है अस्थिरता या नश्वरता। यह विचार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संसार की सभी वस्तुएं, जीवित या निर्जीव, समय के साथ बदलती हैं
हर वस्तु जन्म लेती है, कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहती है और फिर उसका क्षय होता है। इस प्रक्रिया को हम जीवन के हर स्तर पर देख सकते हैं, प्रकृति में, समाज में और व्यक्तिगत जीवन में। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार का यह परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे रोकना या बदलना असंभव है। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में स्थायित्व की तलाश करता है और इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। यही संघर्ष दुख का मुख्य कारण बनता है। बुद्ध ने कहा कि इस अनित्य की सच्चाई को समझने और स्वीकार करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। अनित्य के 3 मुख्य पहलू। 1. भौतिक संसार में परिवर्तन। भौतिक वस्तुएं, चाहे वह पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों या मनुष्य की निर्मित चीजें हों, समय के साथ बदलती रहती हैं। पेड़ बड़ा होता है लेकिन अंततः वह भी सूख जाता है। एक इमारत का निर्माण होता है लेकिन समय के साथ वह भी जर्जर हो जाती है। यह भौतिक वस्तुओं की प्रकृति है। 2. मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन। हमारे विचार, भावनाएं और मानसिक अवस्थाएं भी स्थायी नहीं होती। हमारे मन के विचार लगातार बदलते रहते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम, ये सभी भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। हम जिस विचार में आज विश्वास रखते हैं, कल उसे बदल सकते हैं। यह मानसिक परिवर्तन भी अनित्य का हिस्सा है। समाज और संबंधों में परिवर्तन। समाज और संबंधों में भी अनित्य देखा जा सकता है। रिश्ते बदलते हैं, समाज की संरचनाएं बदलती हैं और सांस्कृतिक मूल्य समय के साथ रूपांतरित होते हैं। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लोग बदल सकते हैं, हमारे मित्र बदल सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे समाज में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि संसार की इस अस्थिरता का बोध और उसे स्वीकारना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब हम यह समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न हमारे अनुभव, तो हम इनसे जुड़ी अपेक्षाओं और आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। इस समझ के साथ हम जीवन में आने वाले बदलावों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सकते हैं और उनकी वजह से उत्पन्न होने वाले दुख से बच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी वस्तुएं और अनुभव अस्थायी हैं, तो उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। असक्त रहना। परिवर्तनशीलता की समझ हमें हमारे मोह और आसक्ति से मुक्त करती है। हम किसी भी वस्तु या स्थिति से अटूट रूप से नहीं बंधते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह अस्थायी है। यह ज्ञान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। संतुलन बनाए रखना। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन अनित्य की समझ से व्यक्ति इन घटनाओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखता है। चाहे सुख आए या दुख, वह व्यक्ति जानता है कि यह भी समय के साथ गुजर जाएगा। इससे जीवन में संतुलन बना रहता है। कर्म पर ध्यान देना। जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि यह ज्ञान होता है कि भविष्य निश्चित नहीं है, हमें इस क्षण में सही और नैतिक कार्य करने का महत्व समझ आता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में अनित्य की अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला आर्य सत्य यह बताता है कि जीवन में दुख अपरिहार्य है और इसका मुख्य कारण यह है कि हम स्थायित्व की खोज में रहते हैं, जबकि सभी वस्तुएं और अनुभव अस्थायी होते हैं। दूसरा आर्य सत्य कहता है कि तृष्णा और इच्छाएं दुहक का मूल कारण हैं और यह तृष्णा स्थायी सुख की इच्छा से उत्पन्न होती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि स्थायित्व का अस्तित्व नहीं है, तभी हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं और तीसरे आर्य सत्य दुहक निरोध को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध साधना में विपश्यना और अनापानसति जैसे ध्यान अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अनित्य की वास्तविकता को गहराई से समझता है। ध्यान के दौरान साधक अपने शारीरिक और मानसिक अनुभवों का अवलोकन करता है और उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को देखता है। जैसे जैसे व्यक्ति इन अनुभवों की अस्थिरता को पहचानता है, वैसे वैसे वह इनसे मुक्त होने लगता है और उसे वास्तविक शांति का अनुभव होता है। सभी चीजें निरंतर परिवर्तनशील हैं। यह बौद्ध धर्म की एक ऐसी शिक्षा है जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह हमारे संबंध हों, हमारे सुख दुख हों या हमारे अनुभव, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह समझ हमें मानसिक शांति,
संतुलन और जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो हमें दुख से मुक्त कर सकती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है।